तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। अब एक तरफ तो सारा समाज लोक लाज ब्राह्मण कुल इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, और एक तरफ भगवान खड़े दीनदयाल। तो यहाँ इसका नाम है ब्राह्मण, इसका नाम है भक्त। समाज नहीं देखा। मीराबाई ने कहा था कि सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, चाहे जड़का मरो संसार। एकदम सीने से लगा लिया। नो नहीं सोची ये क्या कहेंगे लोग, तेने आज तक तो तू मैं ऋषि ब्राह्मण को आवे था, आज शूद्र को सीने से लगा रहा। नहीं भगत ये बात चूक्या ना करते, वो नहीं देखा करते ये कुछ भी आगा पीछा, सीने से लगा लिया। और जब परमात्मा को सीने से लगाया, ऐसे शरीर दाता का जैसे रूई होया करे। ओए होए, क्योंकि वो तो 5 तत्वों से नहीं, वो शुक्रम कायम है सनाविरम स्वयंभू, वो परमात्मा। अब क्या बताते हैं, डोढ़ी पर्दा दूर कर फिर लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते जब शरीर से टच किया उसने, जिसको सुदर समझते थे, आत्मा में एक बार तो नो होया कि लोग के कहेंगे दुख आत्मा बहुत पाई, पर भगवान भगत नहीं छोड़ा करते, भगवान को चिपट गया कति नो। फिर क्या बताते हैं, अब रामानंद जी 104 साल के ब्राह्मण और 5 वर्ष के उस परम पिता कबीर पर बालक को, कबीर परमेश्वर को क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेसे, गरीब दास गति कौन लखे तेरा के वर्ण क्या भेख। होय होय। अब रामानंद जी कहते हैं परमात्मा आपको कैसे पहचाने हम, आपकी गति से आपकी महिमा से हम कैसे परिचित हो। अब किस तो वर्ण में आप खड़े हो, शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में। एक 5 वर्ष के बालक धोती कुर्ता बांधा पहना करते पहले बालक भी। अब तो जय भगवान कैसे पहचान सकते हैं मालिक, आपको कैसे माने आप गॉड हैं, कैसे पहचाने आपको। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेसे, गरीब दास गति कौन लखे, कौन वर्ण कौन बेख। हे प्रभु, आंखें गिल्ली करके रामानंद जी कहते हैं भगवान आपको कैसे पहचान सकते हैं। अब शूद्र के घर आप प्रगट हो, शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में खड़े। हमने तो भगवान सुन रखा 4 हथाना और मुकुट पर चक्र घूमे और फलाना घूमे। यह भूल है हमारी। परमात्मा परमात्मा ही है, वो नर आकार है। तो उसी समय अब परमात्मा ने तो वहां सब कईयों की आंखें खोलनी थी, उसके मन को क्यों फिर बदल दिया दाता ने। ये तो शिक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीब दास कोमलपुर से हमरा बदन कठोरे। रामानंद जी कहते हैं आप, मैं समझ गया आपकी बात आता, आपने मेरी फड़क निकाल दी क्योंकि मैं छुआछात गणी करूं था, या तो मैं आपकी समझ गया कि आप मुझे क्या शिक्षा देना चाहते हो। अरे परमात्मा मेरा तो कठोर शरीर है और आपका तो कोमल बदन है, कोमल शरीर है। अब रामानंद जी कहते हैं ए स्वामी, कबीर परमात्मा समझाने लगे उस 104 साल के महर्षि को। 4 वेदों का गीता जी कंठस्थ याद थी, 4 वेद कंठस्थ याद थे उस रामानंद जी के। और बोलबाला था, 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, 1400 ऋषि जो आगे प्रचार करते थे रामानंद जी द्वारा ग्रहण ज्ञान को। और उसको फिर परमात्मा कैसे समझाने लगे, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत।
तुम्हारे लिए आया हूं मैं ऊपर से सतलोक से चलकर। अब पुण्यात्माओं, जो जिस रंग में रंग गया। अब 15-16 वर्ष का रामानंद जी घर त्याग के लग गया था मार्ग पे। 104 वर्ष का बुढ़ा हो गया। अब कहता है, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, गरीबदास गुजरी लगी ये जन्म गया सब बीते। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि हे बच्चा, स्वर्ग की, क्योंकि विष्णु जी के उपासक थे, स्वर्ग ही सुप्रीम स्थान था हमारा, हम सभी एक ही ज्ञान से आधारित थे। रामानंद जी कह रहे हैं, ये बच्चा स्वर्ग की मैं कैसे छोड़ दूं ये आशा। और 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह। फिर रामानंद जी कह रहे हैं कि जो तुम बताना चाहते हो क्या ऊपर से आए हो, उसको मैं कैसे समझूं। अब रामानंद जी विष्णु भगवान की महिमा सुनाते हैं और उसके विष्णु लोक की महिमा गा रहे हैं। एम रूप जहां धरण है रतन जड़े बहु शोभे, रामानंद के बैकुंठ को तन मन मेरा लोभे। शंख चक्र गदा पद्म है वो मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली बजे वो स्वर्ग लोक दरबारे। दूधों की नदियां बगयो सेत वृक्ष सुभाने, गरीबदास मंगल मुक्ति स्वर्गापुर स्थान। अब रामानंद जी कह रहे हैं वहां मैं देव शरीर पाऊंगा। और वहां कैसा शरीर है? रत्न जड़ाऊ मनुष्य है। मनुष्यों के जैसे तेल हो जाते हैं ना कि बच्चा के, और वो अच्छे लगते हैं, तो कहते हैं वहां पर तेलों के स्थान पर रत्न लगे होते हैं। ऐसा शरीर है देवताओं का। रत्न जड़ाऊ मनुष्य है, गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेव। उस विष्णु के लोक में जाऊंगा, उसकी पूजा सेव माने पूजा को कैसे छोड़ूं। ऋग यजु साम अथर्वणम ये गाँव है 4 वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानू वेद। अब ये क्या बताया करते थे कि वेदों में विष्णु जी भगवान है। जो शिव जी का पुजारी है वो कहता शिव जी ही पूर्ण परमात्मा है। तो यहाँ ये यहीं अड़ा बैठा है कि ऋग यजु साम अथर्वण ये 4 वेद विष्णु जी की तो महिमा गा रहे हैं। अब क्या बताते हैं? स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से प्रेरणा और, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। अब रामानंद जी अपनी सोच से जैसा वेदों को समझा था वो कह रहे हैं कि 4 वेदों में स्वर्ग से ऊपर कोई बात ना बता रखी, कहीं जिक्र है कोई नहीं। जब परमात्मा ने वो सारे ऋग्वेद मंडल में बताया कि ऊपर 4थे मुक्ति धाम में वो हम ही रहते हैं, और वो 4था राम भी मैं ही हूं। 4 वेद गांव है 30, स्वर्ग लोक और बैकुंठ है या से प्रेरणा और। अब जितने भी संत ऋषि थे ये वेदों को पढ़ते थे और स्वर्ग लोक को फाइनल बताते थे, स्वर्ग को। अब वही रामानंद जी सुने सुनाए ज्ञान में बोल रहा है कि स्वर्ग लोक बैकुंठ है, इस आगे और कोई नहीं देश। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा, स्वामी जी आप कहाँ जाओगे स्वर्ग में? कितने दिन रहोगे स्वर्ग में? अभी बुद्धिमान था, इतना ज्ञान तो था, जब तक पुण्य रहेंगे तब तक स्वर्ग रहेंगे, फिर वापस। कहा बच्चा जब तक मेरे भक्ति की कमाई रहेगी, फिर ये अक्षीण होगी स्वामी जी, फिर कहाँ जाओगे? अब पता नहीं बच्चा, कहाँ जन्म होगा, किस पशु पक्षी की योनि में जाएंगे। फिर यह टट्टू भक्ति कर रहे हो आप, क्या साधना कर रहे हो? तेरा विष्णु भी मरेगा, बैकुंठ लोक भी नाश होगा, ब्रह्मलोक तक नाश होगा, ब्रह्मांड का नाश होगा,
तेरा विष्णु नहीं रहेगा, तू कहाँ, आप कहाँ रहोगे? फिर बताया कि आप तो बुद्धिमान हो, सभी पुराण याद हैं। देवी भागवत तीसरे स्कंद में लिखा है, विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि हम नाशवान हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अब वो तो सारे कंठस्थ याद थे उसके, कहाँ बच्चा ऐसा लिखा है। तो कहते हैं फिर समझदार को संकेत ही बहुत होते हैं। और आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हो और गीता जी को आप सत्य मानते हो, वेदों को सत्य मानते हो। कहाँ, बिल्कुल सत्य मानता हूँ। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तीनों गुण क्या है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, त्रिगुणमयी माया। कहाँ बच्चा ऐसा ही है। अब बुद्धिमान ने तो जल्दी समझाया जा सकता है, वो भगवान चाहता है, और जो जानबूझ कर बकवाद करता है फिर उसको समझाना व्यर्थ होता है। लेकिन वो भगवान चाहता था और 104 वर्ष का हो गया था, टिकट कटने वाली थी, तो उस समय भी आदमी थोड़ा सोच लेता है, कहाँ बात तो बिगड़ने वाली है। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने उसको समझाने की चेष्टा की कि स्वामी जी, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के द्वारा, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बचते, ये ब्रह्म कहता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। रामानंद जी को तो कंठस्थ याद थी वो बातें, श्लोक याद थे सारे। कहाँ बच्चा ऐसा ही लिखा है। फिर 16, 17 और 18 में, 7वें अध्याय के 16, 17, 18 में अपने विषय में कहता है ये ब्रह्म के मेरी पूजा भी 4 प्रकार के करते हैं। उनमें से ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना अन्य देवता की नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो भी तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही लीन रहे। कि हाँ बच्चा ऐसा ही लिखा है। फिर 20, 21, 22 और 23 में स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। कहाँ बच्चा ऐसा ही लिखा है। सारा कुछ समझ गया फिर भी क्या कहता है, कैसा है ना, मैं समाधि लगाता हूँ और मैं सुरती ऊपर पहुंच जाती है, मेरा ध्यान समाधिस्थ हो जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ। अब देखो काल ने इतने अड़ंगे अड़ा दिए हमारे भीतर। फिर यो अभिमान कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी योग अभ्यास करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। परमात्मा ने पहले तो उस मेडिटेशन के डीमेरिट बताए उसको कि जो साधना आप करते हो तब से राज राज मधुमानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम। और फिर कहा कि लगाओ चल ध्यान नहीं मानने वाले दिखे तो यो और अड़ गया एक अड़ंगा। जब अंदर समाधिस्थ हुए त्रिवेणी पे 3 रास्ते हो जाते हैं ऊपर। अब 3 रास्ते वहां जाकर अटक गए, उससे आगे वो नहीं जा सकते थे। वो तो मृत्यु के उपरांत जा सकते थे जहां भी उसका साधन जिसकी भक्ति थी। तब परमेश्वर ने कहा और बालक रूप में ऊपर दिखे जैसे सपना होया करे। कहा स्वामी जी ये बीच वाला रास्ता ऊपर ब्रह्मरंध्र को पार करके सतलोक जाता है, ऊपर के लोकों में जाता है, और ये तुम्हारा रास्ता है जो विष्णु के लोक में जाएगा। आप अपने पुण्य कर्मों के आधार से विष्णु लोक में जाओगे, अपने पुण्यों को खत्म करके फिर 84 लाख योनियों में। ये सामने का जो 30 बीच वाला जो ब्रह्मरंध्र है ये तुम्हारे मंत्रों से जाप से नहीं खुल सकता, ना ओम नाम से खुल सकता। मैं अपने सतनाम से खोलूंगा। परमात्मा ने लीला करके दिखाया, उस सतनाम का सिमरण किया, वो बीच का इतना भारा जो गेट से एकदम खुल गया, पटाख देसी। आजा स्वामी जी। ऊपर परमात्मा ने काल दिखाया कि जिसको तुम निराकार कहते, ये बैठा ये ओछे माथे वाला जो 1000 भुजा दिखावा था, श्री कृष्ण में प्रवेश करके अर्जुन डराया था, उसने डरा के युद्ध कराया, मैं काल हूँ सैंसर बाबू, वो बैठा देख। परमात्मा के सिमरण के सामने उसका नतमस्तक हो गया। कबीर परमेश्वर रामानंद जी को सतलोक में लेकर गए। अब वहां जाकर रामानंद जी ने क्या देखा कि परमात्मा परमेश्वर जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है। अग्ने तनुरसी
विष्णुवे तवा सोम से तनुरसी। वो परमात्मा, हे परमात्मा, आपका तेजोमय शरीर है जो सतलोक में स्थिर है, वहां सिंहासन पर विराजमान रहते हो। और विष्णुवे तवा सोम से तनुरसी, सबका धारण पोषण करने के लिए, यहाँ उनको सद्भक्ति दे करके उनको समृद्ध करने के लिए भी उस परमात्मा अमर पुरुष का अन्य शरीर है। उस अन्य शरीर में वो जुल्हा बनकर परमात्मा या नीचे आए हुए थे, बालक रूप दिखा रहे थे। वो विष्णुवे तवा सोम से तनुरसी, वो दूसरा शरीर मालिक का उस बालक रूप में रामानंद जी के साथ गया ऊपर। अब रामानंद जी ने सोचा भगवान तो यूं है बैठा सिंहासन पर, हो तेजो में शरीर, क्योंकि वहां दिव्य नेत्र काम करते हैं। ये शरीर तो यही था, आत्मा ऊपर गई। तो परमेश्वर कबीर जी बालक रूप में चंवर उठा के और लगे भगवान के सिर पे, सिंहासन पर बैठे चंवर कर्ण पीछे खड़े होकर ऐसे। रामानंद जी ने सोचा कि ये नीचे तो जो कबीर बालक है ये तो यहाँ का कोई नौकर होगा, और ये है वो अमर पुरुष, अमर परमात्मा। तो उसी समय वो परमात्मा सिंहासन से उठे और 5 वर्ष के बालक सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेज जो ओरिजिनल भगवान दिखा था वो चंवर करे उस 5 वर्ष के बालक के ऊपर, एज ए नौकर, एज ए सर्वेंट। अब रामानंद जी ने सोचा भाई यो बालक और भगवान इसके ऊपर ऐसा, यो बच्चा है, क्या चक्कर है। वो ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था। इतने में वो तेजोमय शरीर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया। अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वो 5 वर्षीय बालक कबीर देव विराजमान है। और वो प्यारी आत्मा रामानंद, वो अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा देख रहे हैं। और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है हवा में, ऐसे आकाश में। तब परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से गए हो तुम स्वामी जी, और जाओ नीचे भक्ति करो, जैसे मैं बताऊं ऐसे नाम लो और साधना करो, और गुरु मर्यादा बनाए रखना अति आवश्यक है। इतना कहते उनको वापस कर दिया आत्मा को। बहुत स्पीड से नीचे आई उनकी आत्मा। आते ही नीचे शरीर में रखा ही था, एकदम आंखें खुली, क्या देखा सामने वही बालक 5 वर्ष की आयु में परमेश्वर सामने भी विराजमान है। अब क्या बताते हैं, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। 2 ठोड़ है एक तू भया एक से 2, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजोय। मगजो माने ये मार्ग सफर तय करके आप हमारे लिए सतलोक से चलकर आए हो। आप ही 1 से 2 बने हुए हो। तावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, गरीबदास सिजदा किए हम पाए दीदारे। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ये भरम कर्म कियो नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब 104 साल का वृद्ध वो महर्षि पाक रहा था, और 5 वर्ष के कबीर परमात्मा जिसको धानक दुलाहा कहे थे, उसको कहते हैं तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। मेरा ज्ञान तब बालक जैसा था आपके ज्ञान के सामने, और तुम स्वामी तुम मेरे मालिक। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा भरम कर्म किया नेस, मेरा सब भरम भटकना आपने नाश कर दिया, मेरा अंधकार मिटा दिया। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भरम कर्म किया नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास, कि तुम ही वो तत्ब्रह्म हो, परम अक्षर ब्रह्म हो। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29 में जिसके विषय में कहा है आप ही वो परम अक्षर ब्रह्म हो, 8वें अध्याय के 30वें मंत्र में जिसके विषय में कहा है अब तुम ही निज ब्रह्म हो, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास है। सुन बेसुन से तुम परे
उरे हो हमरे तीरे, दास गरीब सरबंग में अवगत सत कबीरी। कोटि कोटि सजदा किए, कोटि कोटि प्रणाम, गरीब दास अनहद अदर, हम पर से तुम धाम। हे परमात्मा, मैंने आपका लोक देख लिया, आपका धाम देख लिया जहां तुम रहते हो, तीसरे धाम में। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। आपकी पावर के बिना मालिक या पत्ता भी ना ले, सब जीव आपकी शक्ति से बोल रहे हैं। ये मिट्टी का पुतला बोल सकता है? ये दाता आप ही की शक्ति सब में प्रवेश है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। अब रामानंद जी कहते हैं तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही भगवान और तुम ही संत हो, यानी तुम ही संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस। सतगुरु यथार्थ ज्ञान देने वाले पृथ्वी पर तुम ही हो दाता, दूसरा नहीं। और तुम ही हंस, हंस माने जैसे एक बुगला पक्षी होता है, एक हंस होता है, दोनों की एक जैसी शकल होती है, एक जैसा शरीर होता है, उनके क्रियाओं मंत्र होता है। हंस मच्छी नहीं खाएगा, मछली नहीं खाता और कोई कीड़े मकोड़े नहीं खाता, और बुगले के क्या है कि भी आठ को ना कहते तुम हंस, जैसे परमात्मा हमने हंस बोलते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। हंस माने जिसने सारी बुराई छोड़ दी। और हंस पक्षी में एक और गुण होता है, एक गिलास दूध में एक गिलास जल डालकर उसके सामने रख दो, वो उसको पी लेगा, दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा, दूध पानी को छान देता है। तो ऐसे वो पुण्यात्मा जो भगत होते हैं जिन्होंने दूध पानी छान लिया, यथार्थ भक्ति करते हैं, बुराई करते नहीं, उनको हंस कहते हैं। कहते हंस भी दाता तुम ही हो, तुम ही एक सच्ची भूमिका कर रहे हो, एक सतगुरु की, जगत गुरु की, और तुम ही परमात्मा हो, तुम ही संत हो। तुम साहेब परमेश्वर, साहेब मान परमेश्वर, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया कर्म कुंद भयो नाश, गरीबदास अवगत मिल गए मेरे मिट गई मन की बांस। अब 104 साल का वृद्ध मैं ऋषि पाक रहा था, 1008 आगे पाछे लाओ था, सरस्वती स्वामी पंडित। अब 5 वर्ष के बालक को कहता मैं तेरा भक्त, मेरा तो कल्याण हो गया, भगवान की चार आप मिल गए मुझे, मैं भक्त मुक्ता भया और भरम कर्म भयो नाश, मेरे तो सब शंकाएं खत्म होगी मालिक आपको साक्षात देखकर। गरीबदास जी कहते, रामानंद जी ने बोले गरीबदास अवगत मिले, ये मिट गई मन की बांस, मन की वासना खत्म होगी, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं और वहां जाऊंगा विष्णु के लोग, ये तो कोई सौदा है को नहीं। दो ठोर है एक तू, बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अब परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। और यही चारों वेद बताते हैं वो परमात्मा सतलोक से अपने तीसरे धाम में रहता है, वहां से गति करके आता है और श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, फिर उनको ज्ञान देता है, उनको मुक्त करता है। बोलो सतगुरुदेव जय हो सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक
कबीर देव बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। सत्संग से हमें जानकारी होती है हम कौन हैं, कहाँ से हम आए हैं, हमारा यहाँ इस काल के लोक में जीने और मरने का ये क्या प्रोसीजर है। किसी भी प्राणी को हम देखते हैं कोई भी चैन से जीवन नहीं जी रहा। पशु पक्षी अन्य प्राणी तो वैसे ही हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं ये कितने दुखी हैं। मानव शरीर को हम प्राप्त करके ये सोच लेते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं तत्व ज्ञान के अभाव से कि हम भी जीव हैं। केवल आकार का अंतर है, मटेरियल वही है, सभी विकार वही हैं जो अन्य प्राणियों में हैं, लेकिन मानव शरीर के एक विशेषता है कि हम इससे परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, हम इस कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु के रोग को हम सदा के लिए समाप्त करा सकते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम ऐसे गलत स्थान पर रह रहे हो जहां पर सुख नाम की चीज नहीं है, और आप जी सुख की ही खोज में, सुख प्राप्ति के लिए ही आप सैकड़ों प्रयत्न करते हो। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है कि हे परमात्मा एक बालक हो जा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब जिनके बालक हैं उनसे पूछ लीजिए वो कितने सुखी हैं। एक छोड़ जिनका 4-4 है उनने भी पूछ लीजिए वो कितने सुखी हैं। अंधा सोचता है मुझे नेत्र मिल जाए, हे भगवान, वो कुछ नहीं मांगता भगवान से, केवल नेत्र मांगता है। ये नेत्रों वाले देख ले कौन सुखी है। इसी प्रकार जिसके पास धन नहीं है वो धन मांगता है, हे भगवान धनवान हो जाऊं तो मौज हो जावे। जितना भी अधिक धन होगा उतना ही अत्यधिक दुखी प्राणी हो जाता है। धनवान प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उस परमात्मा के ज्ञान का पता नहीं है जो अध्यात्म ज्ञान है, जिसके अंदर सच्चाई परिपूर्ण है। और हम अपनी जीव संज्ञा से जितनी सोच करते हैं वो जीव सतर की है। उस आधार से हम ना सुख प्राप्त कर सकते हैं ना कोई निर्णय ले सकते हैं। हमने अपने जीवन को सफल करने के लिए परमेश्वर के विधान को आधार मानना पड़ेगा, उसी का अनुसरण करना होगा। अपनी सोच अपने ज्ञान को हमने फॉरगेट करना पड़ेगा, उसको भुलाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी सोच है कि धनवान सुखी, धनवान सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, मैं मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं। उसके लिए ना जाने कितना पैसा व्यय कर देता है वो एक MLA MP बनने के लिए, और राजा को सपने में भी सुख नहीं होता। लेकिन हमारी जीव संज्ञा का जो पैमाना है वो हम देख लेते हैं। ये पहले राजा लोग हाथियों पर चलते थे, उनके ऊपर नौकर छत्तर रखते थे छाया के लिए, बड़ा छत्तर चांदी सोने का, आगे पीछे सेना चलती थी, बैंड बाजे बजते थे। तो आम व्यक्ति बड़ा प्रभावित होता था कि राजा बहुत सुखी है, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता। ऐसे ही कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य पोस्ट पा करके हम ये सोच लेते ये बड़ा सुखी होगा, उस जैसी दुर्गति प्राणी की नहीं। सपने में भी सुख नहीं इन व्यक्तियों को। और वर्तमान में कलयुग के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके तो आसपास भी सुख नहीं है। अगर कोई सुखी है
तो परमात्मा पंदी छोड़ के ज्ञान पर जो आधारित हो चुका है, कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो गया है, उसको परिचित हो गया उससे, और जो परमात्मा का सतनाम जाप करता है वो प्राणी सुखी होगा। वो प्राणी सुखी है और होगा, और उसी को मोक्ष होगा। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल न सुना हो। कोई मैल न सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका कियो विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो।
परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा आप बताने के लिए अपने सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं और हम प्राणियों को याद दिलाते हैं कि ये सुख सथल नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, यही आग जो आपके लगी हुई है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। और इसी अग्नि से प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अंदर अंदर जलता रहता है। ब्रह्मांड 21 आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अपने आत्मा वो जो सुख हम तलाश कर रहे वो सुख सतलोक के अंदर है, सचखंड में है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, वहां पर ऐसा ही जीव है, ऐसा ही जीवन है। वहां पर 84 लाख योनियों नहीं है, केवल मानव सदृश जीवन है वहां पर। हमारा ऐसा ही केवल एक मानव जाति ही वहां पर है, अन्य प्राणी नहीं है। और वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं। वहां इच्छा रूपी विमान आपके पास होगा। जैसे आपकी इच्छा होगी कि हम वहां जाएं तो 1 सेकंड में आप वहीं पहुंच जाओगे। वहां ऐसी व्यवस्था आप प्रत्येक के पास आध्यात्मिक उपलब्धियां होंगी। सदाबहार वृक्ष है वहां पर, सदाबहार फल फ्रूट, अमृत आहार है सारा। अमृत सरोवर है, वहां जल भी अमृत है। जैसे गंगा जल है, ये एक झलक है उस पर सतलोक की। परमात्मा के सतलोक से ये ब्रह्मलोक में आई, ब्रह्मलोक से फिर ये इस विष्णु के लोक में आई, फिर शिव के लोक में आई और शिव के लोक से फिर ये नीचे आई है। तो वहां से आते आते भी इसमें यहाँ इस गंदे लोक में आके इसमें बहुत फर्क पड़ गया है अमृत जल में। लेकिन अब भी ये अद्वितीय जल है पूरे विश्व में, इसके बराबर कोई भी वाटर नहीं है। आज तो आप जी को ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि उपलब्ध है। कलयुग के लास्ट में गंगा और जमुना सूख जाएंगी, ये उल्टी ऊपर को दूसरे लोकों में चली जाएगी। तो उस समय आगे के जो जीव होंगे मनुष्य, ये कथा मात्र रह जाएंगी कि कोई ऐसी दरिया थी जिसका जल कभी खराब नहीं होता था। और कोई अविश्वास किया करेगा, कोई विश्वास किया करेगा, कोई ना करेगा कि झूठ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जल तो खराब होता ही होता है। और आज आपके समक्ष है तो ऐसा आहार है उस सतलोक का। ये एक परमात्मा ने एक सैंपल दे रखा आप जी को। ये जो नकली पंथ हैं जो कहते हैं कि सचखंड के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहां पर आत्मा और उस परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में एकम एक हो जाते हैं। ये सब ये इनकी गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनका अनुभव नहीं, इनका कोई इनको ज्ञान भी ठीक नहीं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल अपने आप गलत होता है। तो पुण्यात्मा, यदि ऐसा हो कि वहां कुछ भी ना हो तो किसकी रुचि बनेगी वहां जाने में? सपने में भी ना बने, चाहे कितनी बात बनाता हो आदमी। अब कोई कहे कि समुद्र में छलांग लगा जाओ कल्याण हो जाएगा, इतना मूर्ख कौन है? समुद्र में छलांग लगा जाएगा, प्रत्यक्ष दिखे डूब के मरने वाली बात। और फिर भी श्रद्धालु वहां जुड़े बैठे हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु भी अंधा और शिष्य तो अंधे होते ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान ही गुरु से लेना होता है। अंधे की बाँ गही अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। तो ऐसे वो संत भी ज्ञानहीन अंधे हैं, ज्ञानहीन हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस सुख को तुम सुख मान रहे सुख नहीं है। क्या बताते हैं कि वो सुख सतलोक के अंदर है, सचखंड के अंदर है।
उस सुख की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रयत्न आप जी ने करना चाहिए, उसकी विधि सत्संग में बताई जाती है। सचखंड में सतलोक में जाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है, वो सत्संग में ही बताई जाती है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए होए पुण्यात्माओं, ये शब्द कह देना आसान है, लेकिन इसको हजम करना बड़ा मुश्किल है कि 21 ब्रह्मांड में भी कोई सत्संगी नहीं है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, और ये 14 लोक और हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरियां, 88,000, ये वो भी एक ग्रुप बोला जाता है। ब्रह्मलोक, दुर्गा का लोक, इसका काल का अलग से एक स्थान है। ऐसे ये 14 भवन नीचे के साथ पाताल को छोड़कर 6 और लोक हैं। तो ये 14 लोक बताए जाते हैं। परमात्मा कहते हैं 3 लोक, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, और इन 14 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी का अर्थ होता सच्चे ज्ञान युक्त प्राणी, जिनको भक्ति का यथार्थ ज्ञान हो, सृष्टि रचना की जानकारी हो। किसी को भी नहीं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी कड़वी सत्य है, ऐसा कड़वा सत्य है कि हम हैरान रह जाते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं था? नहीं था। इस कंसेप्ट को अभी क्लियर करते हैं। पहले प्रसंग चल रहा है कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो। जो पूरी पृथ्वी के शासक है, जहाँ सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का जो शासक है, कहते हैं उससे भी मैं खूब परिचित हूँ, उसको भी स्वप्न में भी सुख नहीं। क्या बताते हैं कि घाटे बाद है सब जग दुखिया। घाटा मीन आनी होगी किसी को बिजनेस में, बाधा मीन लाभ हो गया। जिसको हानि होगी वो तो अंडरस्टूड है, वो तो दुखी है ही है। जिसने लाभ हो गया वो भी दुखी। वो कैसे दुखी है? जैसे आपको बेनिफिट हो गया 2 लाख का, और फिर आप क्या करोगे? यू काल टेकन ना दे, 20 लाख के काम को स्टार्ट कर देगा। कोई ऐसी फैक्ट्री लाऊंगा, फलाना प्लांट लगाता हूं, और उसमें 90% 70% लेगा लोन, और वो 2 लाख का बेनिफिट भी उसके अंदर। आगे फिर उसकी इतनी चिंताएं बढ़ जाएंगी, रात में भी नींद आनी हराम हो जाती है। फिर परमात्मा कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। ये जितने भी शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, जो परमेश्वर कबीर जी की साधना को छोड़कर, सत साधना को छोड़कर, सतनाम का जिसके पास नाम मंत्र नहीं है सच्चा, और पूरे गुरु से प्राप्त नहीं है, उसको छोड़कर जितने भी साधक हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो पुण्यात्माओं, शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है और शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, भक्ति कौन सी है? वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में स्पष्ट किया है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से जो सदग्रंथों में साधना लिखी है, वे ऑफ वर्शिप बताई है,
वही करनी चाहिए और नहीं करना। अपनात्माओं, आप जी जो विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म में जन्म जिन पुण्यात्माओं का है, वो श्रीमद् भगवत गीता को एक सर्वधारी सदग्रंथ मानते रहे और है भी, लेकिन उसका पाठ भी करते थे और साधनाएं उसके विपरीत किया करते थे। अब जैसे श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं, वो नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राधे श्याम राधे। और जो शिव जी के पुजारी हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये जाप करते हैं। और जो विष्णु जी के उपासक हैं, वो ओम भगवते वासुदेव नमः, ये जाप करते हैं। पहले तो ये देवता पूजा के योग्य नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है। अपनात्माओं, ये दास इसलिए प्रत्येक संत का खटक रहा है, जिसके भी 1000, 2000, 10,000 शिष्य हैं, वो ही मुझसे बहुत खिन्न है, क्योंकि उनके पास ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है। और वो उन भोली आत्माओं को नहीं चाहते कि वो भोली आत्मा का कल्याण हो और उनको सच्चाई का पता लगे, तो वो विरोध करते हैं और गुमराह करने की चेष्टा करते हैं समाज को कि रामपाल आलोचना करता है। आलोचना नहीं, दास एक बहुत ही परमार्थी कार्य कर रहा है। अपने सदग्रंथों में जो अनमोल भक्ति विधि और ज्ञान उपलब्ध है, उसका प्रकाश कर रहा है, उसको आपके समक्ष रूबरू कर रहा है, जिससे आप जी का कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। अब ये संत सब गलत साधना खुद भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। आप भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और उन पुण्यात्मा श्रद्धालुओं का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब जो भी वे ऑफ वर्शिप साधना हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, हमने वही करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद उस साधना का, उस नाम जाप का विधि बताने का अधिकारी भी आवश्यक है। अनाधिकारी यदि वो उपदेश देता है, वो भी लाभदायक नहीं है। एक समय में एक ही सतगुरु होता है, दूसरा नहीं हो सकता। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे एक सतगुरु की भूमिका करने, और केवल एक वही सतगुरु थे। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख, विचार कीजिए पुण्यात्माओं। उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई टेलीविज़न था, ना कोई स्पीकर थे, ना कोई बैटरी उपलब्ध थी। और उस समय परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए भारत में। उस समय भारत कहाँ तक था? पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, गजनी तक, इराक, ईरान तक भारत था। और उस समय 64 लाख शिष्य हो जाना परमात्मा का कोई छोटी बात नहीं। और इस पूरे भारत की, जो उस समय भारतवर्ष था, उस समय कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी होगी मुश्किल से भारत की। और 4 करोड़ में से और 64 लाख से परमेश्वर के हो जाना, और 64 के 64 लाख को स्वयं ही उपदेश देना। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, ना किसी अन्य को कहा कि आप उस क्षेत्र में उपदेश दे दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। गुरु बनना कोई बालकों का खेल नहीं है। स्वयंभू कोई संत गुरु बन बैठता है, वो महादोषी अपराधी प्राणी है। परमात्मा जिसको पावर देगा, जिस पर रजा बख्शता है, वही गुरु पद का अधिकारी होता है। वो स्वयं ही नॉमिनेट करता है। उसके अतिरिक्त यदि कोई उपदेश दे रहा है, वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है साधु अनुयायियों का। तो पुण्यात्माओं,
एक समय में एक ही सतगुरु होता है और अन्य जो होते हैं वो जनता को मिसगाइड किए हुए होते हैं, फिर वो विरोध करते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी का रोला है, रोजगार का मामला है। उन्होंने तो अपना उद्देश्य बना रखा है पेट भरना, उनको जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो इस सत्य को मानकर उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं और गलत करवा रहे हैं। अपने अनुयायियों को भी कहना चाहिए अभी भूल बन गई हमसे, कोई बात नहीं, हम तो इंसान हैं, इंसान से 100 बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब पता लग जाए कि ये गलती है फिर नहीं करनी चाहिए। अनजानपने में हो सकती है और फिर जानबूझ साची तजे और करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे, कबीर भगवान कहते हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, और आशा तृष्णा सब में व्यापक है और कोई घट ना सुना हो। अब जंगम दुखिया जोगी दुखिया यानी ये साधक हैं, ये गिरी पुरी, इनके अंदर ये जंगम भी होते हैं। और योगी जो योग साधना करते हैं, हठ योग करके बैठे रहते हैं काफी वर्षों तक, कहते हैं ये भी दुखी। और एक तपस्वी को दुख दूना हो, जो खड़ा होकर तप करता है कि तो दोने लाकर बैठ जाता है, इनको दुख दूना हो। ये तो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। अब शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले को कैसे कष्ट होगा? जैसे तपस्वी पहले तो इस जीवन में दुखी, सारा जीवन तपस्या कर करके शरीर को कष्ट यानी हिंसा से वो साधना करता है, हिंसा से, और फिर अगले जन्म में वो क्या बनता है? राजा बनता है। तप से राज्य प्राप्त होता, और राजा अपने जीवन काल में इतने घोर पाप कर देता है कि वो फिर नेक्स्ट जीवन में फिर गधे और कुत्ते की योनि में जाता है, नरक में जाता है, फिर पशु योनियों को प्राप्त होता, पक्षियों की योनियों को प्राप्त होता। अब जैसे शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है, शास्त्र अनुकूल कौन सी है? अभी आपको बताया कि ये जो मंत्र जाप करते हैं अन्य, जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था, इन अज्ञानियों को ये नहीं पता ये गायत्री मंत्र है क्या। ओम, इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के साथ आगे ओम ला लिया, ओम लगा दिया, और इनको ये नहीं मालूम था अभी तक कि ये गायत्री मंत्र है कहाँ और कहाँ से उपलब्ध है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। कोई कहता है ये 3 भूर्भुवः स्वः, ये दानंद सरस्वती जो कलयुग का नकली में ऋषि सत्यार प्रकाश लिखकर दुनिया को भ्रमित कर गया, वेदों के का नाम लेकर और सारी वेद विरुद्ध व्याख्या इसमें भर रखी है। इसने तीसरे समोल्लास में इस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है और कहा कि भू भवः और स्वः ये 3 मंत्र, 3 अक्षर तैतरीय आरंके से लिए हैं, और शेष के बारे में भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसके बारे में कुछ नहीं पता उसको, क्योंकि इसने किसी न किसी से नकल करके सत्यार प्रकाश भर दिया और कुछ अपना अज्ञान ठोक दिया। ये सारा इसके अंदर अड़ंगा ठोक गया। और ये विशेषकर भारतवर्ष में इस मंत्र का बहुत ज़्यादा जाप किया जाता है। एक कहता मैं 1 लाख जाप कर दिए, एक कह रहा था मैंने 2 लाख जाप कर दिए और भी करूँगा। अब पहले हमें भी ज्ञान नहीं था, अब पता चला कि इससे लाभ क्या है। इससे ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र विधि त्याग का ये मनमानी पूजा है, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपनात्मा यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, उसमें ओम अक्षर नहीं है प्रारंभ में, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमने भी गोट रखा था पहले,
इसका जाप करते थे। अब पता चला कि ये तो एक मंत्र है और कम से लगभग 18,000 मंत्र हैं इस चारों वेदों में। इस एक मंत्र के जाप से को चाहे लाख बार जप लो और चाहे चारों वेदों को कंठस्थ याद कर कर इसकी रिपीटेशन करते रहो, आवृत्ति करते रहो, इससे कोई लाभ नहीं। कोई लाभ का मतलब है कि मोक्ष लाभ नहीं। वैसे तो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, और ज्ञान यज्ञ ऐसा है जैसे एक रोगी को कोई कष्ट है, कोई रोग है, उस रोग निवारण के लिए औषधि अलग होती है। ग्लूकोज रोग नाशक नहीं होती, वो सहयोगी होती है। अब केवल ग्लूकोज ही चढ़ा दे तो यज्ञ तो ग्लूकोज समझो। यज्ञ जो 5 यज्ञ है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। तो इनसे ये 4 यज्ञ होती है। यज्ञ तो ऐसी जानो जैसे ग्लूकोज का काम करती है, और रोग नाशक टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन ये अलग होते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है। तो कोई तो हवन ही करके अपने आप को संतुष्ट मान लिया कि हमने बहुत आध्यात्मिक क्रियाएं कर दी, और कोई भंडारे करवा देता है, धर्म यज्ञ करता है, उसी से बहुत कुछ उपलब्धि मान ली। पुण्यात्माओं, ये सारा ही मिला के करना पड़ेगा अपन। जैसे किसी ने ते कार का एक पहिया ले लिया, एक व्हील इंक्लूडिंग टायर ट्यूब, हवा भराया, और उसको घुमाता जा रहा है और कह रहा है ये कार बन गई मेरी, हट जा, कार आ रही है। और किसी ने स्टीयरिंग खोल लिया, स्पेयर पार्ट उठा रखे किसी उससे दुकान से, कोई कुछ पुर्जे ले रहा है, कोई पुर्जे लिए फिर रहा है, तो वो कार नहीं है। उन सभी पार्ट्स को मिलाकर कार बनती है। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग जो है, हम सभी जो साधनाएं हैं, यज्ञ भी करनी है, मंत्र जाप भी करना है, अपने दर्शन भी करने हैं, अब भंडारे भी करवाने हैं, यानी 4-5 यज्ञ भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है। केवल कोई स्वाध्याय करने से ही मोक्ष मान लेता है। तो ये शास्त्र अनुकूल साधना ये होगी जब हम सभी क्रियाएं विधिवत करेंगे और पूर्ण संत से लेकर आजीवन मर्यादा में रहेंगे, तब हम उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। गायत्री मंत्र के जाप से भी कोई लाभ नहीं, कोई मोक्ष लाभ नहीं। अब ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्य मंत्र जो है, इससे परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है। कोई भी आप किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करते हो, यदि आपका कुछ दिमाग काम करता है और उसके अर्थों को थोड़ा बहुत समझ भी लेते हो, तो वो तो वैसे तो ठीक है, जैसा आप साधना पढ़ रहे हो उसको उससे ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इन सदग्रंथों का ज्ञान भी गुरु जी से ही होता है। इन वेदों को पढ़ते हजारों वर्ष बीत गए, इन वेदों को ये समझ नहीं सके वेदों के पढ़ने वाले, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो इन सदग्रंथों के केवल स्वाध्याय करने मात्र से भी आपको कंप्लीट लाभ नहीं, कोई पूर्ण नॉलेज नहीं होगा, पूर्ण लाभ नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो संत से ही, सतगुरु से ही वो ज्ञान यज्ञ का भी अनुष्ठान सतगुरु से करवाओ। जैसे भी ये ज्ञान यज्ञ आपके सामने चल रहा है, और ये ज्ञान यज्ञ आप यानी सत्संग कहो चाहे ज्ञान यज्ञ कहो, आपने बहुत और भी सुने हैं, उनके पास वो यथार्थ ज्ञान ना होने से, सत्संग ना होने से वो ज्ञान यज्ञ सफल नहीं हुआ, विफल रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र अनुकूल साधना फिर कौन सी है? ये तो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं है जो आप जी को वर्णित की। कोई मेडिटेशन लगाता है, ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना है। हठ योग नहीं करना, ये भी शास्त्र विधि रहित साधनाएं हैं।
तो कौन सी साधना है जो शास्त्र अनुकूल है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। पुण्यात्माओं, स्पष्ट कर दिया गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है ये ब्रह्म, और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। इसको छोड़कर यदि कोई अन्य मंत्र जाप करता है और ब्रह्म का साधक कहलाता है, वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है। और जिसके विषय में अब श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक ओम नाम है ब्रह्म साधना का। इसके अतिरिक्त हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो व्यर्थ है वो। और हम गीता पढ़ा करते, नाम जपते, हरे राम राधे श्याम सीताराम, सीताराम राधे श्याम, ये कोई मंत्र है? ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं इनका कि ये जाप करने चाहिए। तो ये इस प्रकार हमारा मानव जीवन व्यर्थ हो रहा था। यदि विष्णु जी का कोई पुजारी है और ओम नमो भागवते वासुदेवाय ये मंत्र जाप करता है, व्यर्थ है। विष्णु जी का यथार्थ मंत्र है, वो ये दास आपको देता है, उससे लाभ होगा। इसको छोड़कर कोई और मंत्र जाप करता वो शास्त्र विरुद्ध है। ब्रह्मा जी का भी मंत्र है। अब ये मंत्र जो हैं ये इनकी पूजा के नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश दुर्गा जी के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये पूजा के नहीं हैं। पूजा का अर्थ और होता है। पूजा तो हम केवल अपने कबीर परमेश्वर ही की करेंगे, और बाकी ये आदरणीय देव हैं। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने परिवार में रहती है और वो सबका आदर करती है, देवर का, जेठ का, देवरानी और जेठानी का, सास और ससुर का, आने वाले आगंतुक का, अतिथि का, रिश्तेदारों का, सबका सत्कार करती है और बहुत ही प्यार से बोलती है। वो तो है सत्कार और एक शिष्टाचार। और पूजा वो केवल अपने पति की ही करती है। तो जब वो अपने परिवार से जब अलग होते हैं तो अपने पति के साथ चुपचाप चली जाती है, पीछे झांक कर भी नहीं देखती, और सब सामान जो हिस्से में आता सबको उठाकर और सीने के लगाकर अपने पति के पास पहुंच जाती है। और भले ही वो, क्योंकि एक अच्छे माहौल बनाने के लिए अपने परिवार में रहने वाला बच्चा जो पतिव्रता लड़की होती है वो सबसे प्यार से रहती है, झगड़ा करती है, कोई और दूसरे प्रकार की क्रियाएं करती है तो पतिव्रता होते हुए भी वह पतिव्रता नहीं होती। तो इस प्रकार हम यहाँ हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश आदि जो हैं ये हमारा एक परिवार है, लेकिन हम इनकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पति परमेश्वर कबीर देव है, वो हमारा स्वामी है और हम इस परिवार में रहना है। इनसे ऐसे हमें सत्कार से रहना है, इनका आदर से नाम लेना है, जपना है, कहना है, बोलना है। इनसे जो लाभ हमने लेना है वो अलग वस्तु है। लेकिन जब हम यहाँ से चलेंगे अपने लोक में, हमारा इनसे कोई लिंक नहीं रहेगा, हम अपने मालिक के साथ चले जाएंगे। तो ये जो जाप है इनके, ये वो मंत्र है जो ये हमें लाभ तुरंत देंगे, इसका इनके वश की बात नहीं। अब जैसे एक उदाहरण होता है, कुत्ता है, उसको हम कुत्ता कुत्ता करते रहे कभी नहीं देखता, और उसका एक कोड वर्ड होता है हमारे यहाँ हरियाणा में, उसको बोलते हैं तो न्यों करते ही न्यों देखेगा एकदम, और भाग्या होगा चाहे कुछ भी ना हो, उसको कुछ ना मिले।
तो वो अट्रैक्ट होता है, वो उस भाषा को, उसके बस की बात नहीं, वो एकदम प्रभावित होता है। तो ऐसे ये मंत्र है इन देवताओं के जिनसे हमने लाभ लेना है, इस मंत्र के जाप करते ही अपने आप सतर्क होते हैं और ये आपको इस मजदूरी का तुरंत लाभ देते हैं। ये मजदूरी है इनकी और इससे ही ये प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त आप इनकी कितनी स्तुति कर लो और ये मंत्र जाप ना करो, ये कुछ नहीं दे पाओगे। ये आपकी मजदूरी बनती है, इसकी कीमत है। और अन्य जो स्तुति है वो तो हमारा शिष्टाचार है, सबको प्यार से बोलना, श्रद्धा से उनका सत्कार करना, वो अलग चीज़ है। आप गणेश जी की जो साधना करते हैं वो मंत्र ये दास आपको देता है। तो कुछ संत देखे अब नकल सी कर रहे हैं, कोई एक नाम देता है कृष्ण कलम कृष्ण खींचड़ी ज्ञान बना रखे ने, कृष्ण किलम कृष्ण, ये किलियम को किलम बोलते हैं, किलम। और कोई जैसे आप जी को दिए जाते हैं इन मंत्रों में से कोई एक ही मंत्र करता है श्रम श्रम श्रम, और कोई हरम हरम हरम। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक जड़ी बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है जिसमें 6-7 आइटम डाल दिए जाते हैं तो वो उस रोग नाशक बन जाती है। और उनमें से केवल एक जड़ी को खावे, कोई जो है सूंठ होती है वो मिला रखी है, 7 आइटम है, और उनमें से कई एक आइटम को खावेगा तो उसका मोक्ष रोग नाश नहीं होगा, उसी सतर का लाभ होगा। जैसे कोई सौंफ खाता है और वो सौंफ फिर उन 7 आइटमों में से एक है, उनमें से एक को वो खा रहा है तो उस सतर का ही लाभ होगा, वो वास्तविक लाभ नहीं होगा। तो ये जो मंत्र आपको दिए हैं, प्रथम जो नाम हम फर्स्ट टाइम देते हैं उसको प्रथम मंत्र बोलते हैं, तो उसमें 7 मंत्रों का योग है। ये समझ लो कि 7 जड़ी मिला रखी हैं और यो एक बहुत अच्छा जो है वो बन गया, हमारा औषधि बन गई, ये नुस्खा बन गया, नुस्खा है ये। तो इसमें से कोई एक जाप करता है, यानी एक औषधि खाता है, एक जड़ी खाता है, तो उतना ही लाभ होगा, वो व्यर्थ होगा। ये दास एक बार नजफगढ़ सत्संग कर रहा था और वहाँ एक पंडित जी आ गया, मतलब वो क्रियाक्रम वाला पंडित जी नहीं, वैसे जैसे परंपरागत कह दे ब्राह्मण है, पंडितों का लड़का है, पंडिताई नहीं करता था, कोई नौकरी करता था। सत्संग सुनने आ गया, सारा सत्संग सुना और मेरे पास आकर कहने लगा, महाराज जी मैंने तो वो माया वाला दे दो मंत्र, जिस तक धन गणा होता हो, वो दुर्गा का दे दो एक मंत्र, माया गणी चाहिए मुझे, टोटा आ रहा है। अब उन कौन समझावे। अब इन उस अगर माया तो रावण के पास बहुत थी, वो क्या काम आई, व्यर्थ रही। तो ऐसे हमने इस विष को नहीं खाना, और जब विष अन्य जड़ियों में मिल जाता है तो अमृत भी बन जाता है। तो ऐसे इस परमात्मा कबीर देव जी ने ये मंत्र अपनी तरफ से बनाकर अपने सदग्रंथ में समावेश कर रखा है। तो हमने जो मालिक का आदेश है वही पालन करना, उसके विपरीत कुछ भी साधना नहीं करनी, और करेंगे तो यूजलेस होगी। अब पूरी गीता जी में ओम मंत्र के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है जाप करने का। फिर पूर्ण परमात्मा के लिए संकेत छोड़ दिया कि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए और सनातन परम धाम में जाना चाहता है और परम शांति चाहता है, यानी पूर्ण सुख चाहता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, कोई और है, और परमेश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो मंत्र ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में है। ओम तो ये ब्रह्म का है और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बोले हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष।
और 17वें श्लोक में कहा है वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है श्रेष्ठ परमात्मा, वो कौन है? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा कि किम तत्ब्रह्म, श्री कृष्ण ने गीता ज्ञानदाता से पूछा, हे प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है, वर्णन किया है, और यह भी कहा कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, पूरे दात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, फिर वो जरा और मरण से छुटकारे का ही प्रयत्न क्या करते हैं। जरा मरण, फिर वो कुछ नहीं मांगते संसार की, किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं करते, वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 प्रभु हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा ये परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, ब्रह्म माने भी प्रभु होता है और पुरुष माने भी परमात्मा होता है, प्रभु होता है। तो ये 3 मंत्र हैं और इस तीनों ही भगवानों के अलग अलग मंत्र हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल अपना ही मंत्र सार्वजनिक किया है और अन्य 2 मंत्र उसने गुप्त छोड़ दिए और उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं बता सकता, मुझे मालूम नहीं। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में, कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, जड़ कौन परमात्मा है। तो उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ तो है परम अक्षर ब्रह्म, और तना है ये अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म, और उसमें से एक मोटी डार निकली है, वो है सर ब्रह्म। सर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो। और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार, ये परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले, लगभग 550 वर्ष पहले बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अपने आत्मा पूर्ण परमात्मा ने 550 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये अमृत ज्ञान पहले ही वर्णित कर रखा है, लिपिबद्ध करवा रखा है, बोल रखा है, जो आज हमारे सदग्रंथ इसका समर्थन कर रहे हैं। और उस समय के इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने, नकली महर्षियों ने परमेश्वर के इस ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया, ये कह करके हमसे दूर कर दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, सदग्रंथों को नहीं जानता है, ये झूठ बोलता है, इसकी बातों में मत आना। और आज वही सदग्रंथ परमात्मा के 550 वर्ष पहले लिपिबद्ध किए गए ज्ञान का समर्थन कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हम गीता जी पढ़ा करते थे और शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण किया करते थे। ये काल का जाल है, ये काल के दूत, ये नकली संत और गुरु, ये मानव समाज के शत्रु हैं। पुण्यात्माओं, वो गुरु पद पर जो बैठा है और उसको ये पता लग जाता है कि हम साधना गलत कर रहे हैं और करा रहे हैं, यदि वो नेक आत्मा है और अपने शिष्यों का शुभ चिंतक है, तो उसी दिन उसने सरेंडर कर देना चाहिए कि अभी मैं तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूँ, और सरेआम डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो उसकी जान बच जाएगी। नहीं तो याद वह दुर्गति होगी उस प्राणी की। परमात्मा ने लिखा कि 22 लाख ऐसे ऐसे नकली गुरु वह नरक में डाल रखे। और जब परमेश्वर वहां गए, जो पहले यहाँ विरोध करते थे, और जब परमेश्वर उसी रूप में उस नरक में सैर सपट्टे को गए, जैसे जेल के अंदर बड़ा अधिकारी जाता है कभी,
तो फिर वो कोठड़ियों में से, श्रियों में से हाथ जोड़ कर कहे, हे महाराज हमने बचा दो, हे महाराज हमारी रक्षा करो। परमात्मा फिर बताते हैं कि तुम क्या बकवास किया करते थे, मेरा विरोध करते थे, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, उन भोली आत्माओं को मिसगाइड किया, तुमने सत्मार्ग को ग्रहण नहीं करने दिया। अब वो कहते हैं हमसे गलती बन गई भगवान, हमें गलती बन गई। अब तो गलती आप पे महसूस हो रही, जब तुम जेल में पड़े हो, बिरान माटी हो रही, नरक में डाले गए हो। ये गलती उस समय मानते जब यथार्थ ज्ञान में सामने प्रस्तुत कर रहा था, तुम विरोध कर रहे थे जानबूझकर, तुम्हें पता था कि तुम गलती कर रहे हो। तो वो कहते हाँ जी हमें पता था, लेकिन हम मानवश स्वीकार नहीं कर पाए। हमारे शिष्य क्या कहेंगे, हम इस चीज से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे और हमने जानबूझकर भी आपका विरोध किया। फिर भोगो अपना दंड। तो पुण्यात्माओं, ये बालकों का खेल नहीं है। मनुष्य जीवन का मिलना, परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार। और एक बार ये अपने हाथ से छूट गया तो ऐसा होगा जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बोर नहीं लगता डर। एक श्वास की कीमत, ओए होए, एक श्वास की कीमत कितनी है परमात्मा बताते हैं। ये सत मंत्र की, सतनाम पालड़ रंगोरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग धरे रंगोरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। और आप जी के कितने श्वास व्यर्थ हो रहे हैं इन मंत्रों के अतिरिक्त। जैसा आप जी को सारे क्लियर कर दिए तकरीबन हिंट्स दे देकर। प्रथम मंत्र जो आपको दिया जाता है वो मंत्र, दूसरा मंत्र सतनाम है जिसमें 2 अक्षर है, एक ओम है, दूसरा ये तत् है, तत् सांकेतिक है, और ये सतनाम है। फिर जिसमें आपके सतनाम की कमाई अत्यधिक हो जाएगी, यानी पर्याप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको सारनाम दिया जाएगा। सारनाम के लिए आप जी उतावले बहुत हो जाते हो, और होना भी चाहिए, लेकिन उसकी विधि है कि दास जब आपको योग्य समझेगा तब सारनाम दिया जाएगा। आप अपना प्रयत्न जारी रखिए, भक्ति करते रहिए और आशा रखिए जितनी बार भी आपसे प्रार्थना की जाए कि सतनाम उस दिन दिया जाएगा, आप सहर्ष आइए और समय आने पर ही आपको मिलेगा। अब जैसे परमात्मा पाने के लिए जैसे पृथ्वी के नीचे जल है, जल प्राप्ति का एक प्रोसीजर है, उस जल को पाने की एक विधि है। जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, तो हैंडपंप लगाने के लिए क्या प्रोसीजर है कि एक बोकी मारी जाती है, वह बोकी मिट्टी खोदती है, बाहर पटक देते हैं, फिर मिट्टी खोदती है, बाहर डालते रहते हैं, और साथ में पाइप भी नीचे डालते रहते हैं, एक पाइप, यानी पाइप भी लोअरिंग करते रहते हैं। तो वो सतनाम का काम तो ये समझ लो कि बोकी लग रही है, पाइप नीचे जा रही है, बोकी लगा रहे हो, पाइप नीचे जा रही है। अब 10-20 फुट, 50 फुट, 60 फुट जाने पर हैंडपंप लगवाने वाला कहता है उस मिस्त्री से, कारीगर से, हैंडपंप लाने वाले से कि भी अब तू मेरा ये हैंडपंप चालू कर दे। तो वो मिस्त्री कहेगा जी अभी चालू नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसमें और खुदाई करनी पड़ेगी, और बोकी मारनी पड़ेगी, और लगवाओ। और जिस समय वो पाइप पानी पर पहुंच जाएगी, जल पर पहुंच जाएगी, तो उसके बाद उसके ऊपर एक मशीन लगाई जाती है, मशीन जिसको हैंडल होता है, उसको हैंड पंप बोलते हैं। वैसे तो सारा मिला के हैंड पंप होता है, लेकिन ऊपर जो मशीन अलग बोलते हैं वो एक अलग से रखा होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसमें अथली होती है, एक हैंडल होता है, फिर उसको ऐसे घुमाते हैं, वाशर होती है, एक सरिया सा लगा होता है, उस ऊपरले पोर्शन को मशीन बोलते हैं।
वो पंप है जो हैंड पंप, हाथ से चलने वाला पंप है, तो वो तो समझो सारनाम है जो हैंड पंप है, और बोकी और पाइप ये सतनाम है। अब सतनाम के श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी 2 मंत्र की, और 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 4 वर्ष में जब भी आपका जल तक पहुंच जाओगे, फिर आपका वो हैंड पंप लगाया जाता है, सारनाम दिया जाएगा। उससे पहले आप कहते भी रहोगे, ये दास आपको सारनाम नहीं देगा, वो मशीन लगावेगा नहीं, उसका यूज लेस होगी, वो काम करे को नहीं। तो ये प्रोसीजर है परमात्मा के पाने का, ये पहले से ही यही था। जब से परमेश्वर बहुत बार आए हैं, प्रत्येक युग में अपने इस ज्ञान का वो प्रचार करते हैं। कुछ एक पुण्यात्मा इसको ग्रहण करती है, ज़्यादातर ये मनु जैसे भी सतयुग में परमात्मा के ज्ञान का विरोध किया करते थे। और उन मनु और न कह का भी ज्ञान को नहीं, वेदों का। अपनात्मा प्रसंग एक टॉपिक आया था सत्संग में कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि देवता, इन किसी को भी वेद ज्ञान नहीं था। वेदों को कंठस्थ कर लेना एक सेपरेट इशू है, चारों वेदों को कंठस्थ कर लेना ये अलग बात है, लेकिन उसमें वस्तु क्या है, वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं, ये समझना विशेष बात है। आविष्कार भगवान ने चारों वेद दे दिए, ब्रह्मा को दिए, और ब्रह्मा जी ने फिर आगे अपने वंशजों को पढ़ाए, ब्राह्मणों को। और ब्राह्मणों ने जैसा ज्ञान ब्रह्मा जी से ग्रहण किया वेदों के अंदर, वेदों में से, क्योंकि ब्रह्मा ने जो उनको ज्ञान सुनाया, उसी ज्ञान को उन्होंने अन्य जनता में, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग की एक विशेष यही ड्यूटी थी। 4 वर्ण जब बने, ब्राह्मणों का काम था शिक्षा ग्रहण करना और सद्ग्रंथों का विवेचन करना, अध्ययन करना, फिर उनका निष्कर्ष फिर जनता को समझाना, जगह जगह सत्संग करके बताना। और गीता जी में लिखा है कि विद्वानों से अशिक्षित अविद्वान भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि विद्वानों से सुने हुए वचनों को आधार बनाकर साधना करें। तो इस आदेशानुसार उन ब्राह्मणों से, ऋषियों से जो ज्ञान जनता को मिला उसको फाइनल मान लिया। किस आधार पे कि ये संस्कृत भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा पढ़े हैं, और सद्ग्रंथ भी संस्कृत में ही है। और ये सभी ऋषि महर्षि कहते हैं कि हम वेदों के आधार पर आपको ये सब ज्ञान बता रहे हैं कि वेदों में ऐसा लिखा। तो सब जनता ने स्वीकार ये हुआ कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं और इन्होंने ठीक पढ़ा होगा। तो उस अज्ञान को आज तक उसी का ढोल पीट रहे हैं। अब वो सद्ग्रंथ जिनके आधार से वो हमें ज्ञान दिया करते थे कि पुराणों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, आज उसको हम स्वयं पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो लोक वेद दंत कथा सुना रखी थी, वो गलत ज्ञान सुना रखा था, उससे विपरीत है आज सद्ग्रंथों का ज्ञान। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही निर्णय दिया कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना कोई सिद्धि होती है। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, और किसी की बात मत मानना। तो पुण्यात्माओं, ये सद्ग्रंथ तो दास ने अभी 5-6 वर्ष से देखने प्रारंभ किए हैं, 7-8 वर्ष से, और लगभग 15 वर्ष से ये दास पहले परमात्मा द्वारा दिए गए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित वाणी में सब विस्तार से यथार्थ ज्ञान दिया हुआ साधनाओं का। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कबीर वाणी से इस दास को पहले ये ज्ञान प्राप्त था। उसी आधार से 15 साल पहले से ही ये दास ये
बताता आ रहा था। अब इन सदग्रंथों का सहयोग आप जी को समझाने के लिए हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि आप जी जिस सदग्रंथ को सही मानते हो उसी में दिखाया जाता है कि इसमें ऐसा लिखा है, और आप जी फिर स्वीकार कर लोगे। और अब भी नहीं कोई मानेगा तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठते नहीं, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। उसकी हमने जरूरत भी नहीं है। जो आंखों देखकर भी विरोध कर रहा है कि ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते, तो फिर वो भक्ति योग्य नहीं है, कर्महीन प्राणी है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश और सतयुग के ऋषियों को कोई ज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान नहीं था, और वेद ज्ञान नहीं था तो कुछ भी ज्ञान नहीं था उनको। चतुर्वेदी, त्रैवेदी, द्विवेदी, ये ब्राह्मण लोग कितने माइंडेड आदमी हुआ करते थे, कितना प्रयत्न किया करते थे, चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया करते थे। उनको चतुर्वेदी कहते थे, मौखिक याद कर लिया करते थे, और 2 वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे उनको दिव्यवेदी। जो 3 वेदों को कंठस्थ याद कर किया करते थे उनकी ड्यूटी थी, उनको त्रिवेदी कहा करते थे। और उनको कह का ज्ञान नहीं, वेद बता क्या रहे हैं, तो केवल रट्टाफिकेशन थी, वो रट्टा लाया करते। अब आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था। सतयुग के ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को वेद ज्ञान नहीं था। अब दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर। इसका संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, ये 2 हैं इसके संपादक। ये कहाँ से छपी है, कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 28 से हम पढ़ेंगे। प्रथम स्कंद 28 पृष्ठ। नारद जी और व्यास जी की वार्ता हो रही है। व्यास जी के प्रश्न करने पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव, अब नारद जी क्या बता रहे हैं? देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। विष्णु जी को सब देवताओं के देवता मान रहे हैं। ब्रह्मा और नारद और व्यास जी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं। शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। नारद जी बोल रहे हैं और व्यास जी सुन रहे हैं। नारद जी ने ये ज्ञान कहाँ से सुना? ब्रह्मा जी से। अब क्या बता रहे हैं? विष्णु जी को कह रहे हैं वो जगत गुरु, विष्णु जी के विषय में कह रहे हैं जगत गुरु है वो, देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। महान तप माने घोर तप रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। बता, ब्रह्मा जी विष्णु जी को सुप्रीम पावर बता रहा, सब देवताओं के देवता, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस भगवान की, किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है, आप देवेश्वर यानी देवताओं के भी मालिक
आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक विष्णु जी को कुल मालिक कह रहा है ब्रह्मा, होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी क्या उत्तर देते हैं? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। आगे देखो, वे कहते हैं संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। यह भी सिद्ध हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है। इससे सिद्ध है विष्णु सतोगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। इससे सिद्ध है कि महेश शिव जो है ये तमोगुणी है, तमोगुण युक्त है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस अच्छा आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ओए मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत के भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया विष्णु जी ने अपने ज्ञान में। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, आध्यात्मिक जानकारी में, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा से बढ़कर कोई भगवान नहीं, इससे ऊपर कोई परमात्मा नहीं, इससे बढ़कर कोई देवता नहीं। पुण्यात्माओं, ये तो स्पष्ट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं महादुखी, मैं सदा तप करने में, घोर तप करने में लगा रहता हूँ। और तप करने के बाद फिर जब बैटरी चार्ज हो जाती है, ये काल प्रेरित करता अपने रिमोट से कि राक्षसों के साथ युद्ध कर, कहता उनको मारना मेरा कर्तव्य बन जाता है। और पुण्यात्माओं, इसका विधान है इस ब्रह्म का, जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अब पहले तो तप करावे, शास्त्र विरुद्ध साधना, फिर उसमें सिद्धि शक्ति आ जाती है, उससे फिर राक्षसों को मरवाता है। वो बैड अकाउंट में लिख दिए जितने भी इंसाएं की, और फिर इनकी मृत्यु के उपरांत इनको सब भोग भोगने पड़ेंगे। अब परमात्मा कहते हैं, साच कहूँ तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब 550 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा करते कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी महादुखी हैं, तो विरोध किया करते थे वो अन्नाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि के, बताओ ब्रह्मा को भी दुखी बताता है, विष्णु जी को भी दुखी बताता है। और ये आप कहने लग रहे, इतिहास देख लो। विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी माने जाते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र, एक पल भी सुख का व्यतीत नहीं हुआ उन पूरे जीवन में। नजर दौड़ा कर देख लो, छोटी आयु में ही उनका विवाह हो गया, विवाह होते ही उनका वनवास हो गया। वनवास से सीता उठा ली गई, 12 वर्ष तक वनवास भोगा, फिर सीता रावण की कैद में, फिर युद्ध हुआ, करोड़ों आदमी मर गए। और फिर सीता जी की परीक्षा करके अग्नि में बैठा दी कि अगर तू जल गई तो कलंकित है, और नहीं जली तो तू पाक पवित्र है। ये परीक्षा की हजारों व्यक्तियों के सामने श्री राम ने।
और विष्णु जी ने सीता जी को घर ले आए पाक पवित्र जानकर, और एक धोबी के कहने मात्र से फिर उनको घर से निकाल दिया कि तू अपवित्र है। अब वो खुद राजा और परिवार पता नहीं कहाँ जंगल में अपने आत्माओं, जिसके बेटे और पत्नी कहीं और हो, ना जाने वो किस हालात में है। क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? केवल लोक लाज में वो बैठा रहा और आजीवन कष्ट पा करके वो अंत में भी पुत्र और पत्नी के वियोग में, कहते हैं, सरयू नदी के अंदर जल समाधि लेनी पड़ी श्री विष्णु भगवान उर्फ श्री रामचंद्र जी ने। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, जन्म से ही जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु बन गया, कभी जरासिंह से युद्ध, कभी चाणोर से, कभी किसी से, पता नहीं कितने सारा जीवन व्यर्थ रहा, ऐसे झगड़ों में बीता, और अंत में श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया और स्वयं श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई। तो यहां से ये 3-4 बातें कति क्लियर होगी कि ना ब्रह्मांड ज्ञान वो विष्णु को सर्वेश्वर बतावे, ना विष्णु जी को ज्ञान वो दुर्गा को सुप्रीम पावर सबसे बड़े भगवान बतावे। अब दुर्गा क्या कहती है? अब विष्णु भगवान तो कहते हैं कि मेरी जानकारी में दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई भगवान नहीं। और दुर्गा कहती है कि राजा हिमालय को उपदेश करते हुए कहती है कि राजन मेरी पूजा भी मत करो, यह भी मोक्षदायक नहीं है, तुम केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, नथिंग एल्स। अपने आत्मा परमात्मा का ये वाक्य, ये अमृतवाणी, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और 14 भवन में कहता कोई भी सत्संगी नहीं है, कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। इस वाणी को सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और तभी ये अज्ञान रूप अंधकार आपके हृदय से दूर होगा, और इसका कोई विकल्प नहीं। अब बूढ़ी आत्मा जो उन नकली संतों की दंत कथा सुन रहे हैं, वो कहते हैं वो भी कोई संत है जो किताब दिखावे। संत तो धारावाहिक वचन कराया करें, इन धारावाहिक का नाश कर रखा, सारा बैठा दिया। अरे थोड़े से दिन में देख लेना, यदि ये ग्रंथ दास को आवश्यकता ना हो आपको दिखाने की, तो मुझे क्या जरूरत है? मुझे तो कंठस्थ मालिक की दया से दया हो रही है परमात्मा की। इन सदग्रंथों से पहले ये ज्ञान था जो आज इन सदग्रंथों में आपको दिखा रहे हैं। इन सदग्रंथों से नहीं ग्रहण किया था वो ज्ञान, वो सूक्ष्म वेद से ग्रहण किया था, वो प्रिय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से प्राप्त था। तो आपको इसलिए ये सदग्रंथ दिखाने पड़ रहे हैं ताकि आप जी इस दास के वचनों पर विश्वास कर सकें कि जो कह रहे हैं वो सारी साची है, और तभी आपका हृदय परमात्मा के अंदर अटूट श्रद्धा से लगेगा। फिर आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, नहीं तो ये काल के दूत तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे यदि आपको स्वयं ज्ञान ना होगा। तो अब दुर्गा क्या कहती है? वैसे तो मैंने वर्बली बता दी कि इसमें 2 बात है। दुर्गा कहती है हिमालय को कि मेरी पूजा भी छोड़, उस ब्रह्म की पूजा कर, ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। अब ये गुण तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा के, क्योंकि वेदों में ऐसा ही है, उस तत्व ब्रह्म के बारे में बताते हैं और साधना बताते हैं ओम इस ब्रह्म की। तो ये कह रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताती हूँ, वो ऐसे है वैसे है, और फिर कहती है उसका ओम मंत्र है, और ओम मंत्र का जाप कर और सब बातें छोड़ दे, यानी अपने सतर की भी कहती है मेरी भी पूजा मत करना, और जिससे तू उस परमात्मा को प्राप्त होगा वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनरावृत्ति के अंदर है।
अब दास ने जो वर्बली बोला है इसको प्रमाणित करने के लिए इसमें दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस वर्बली को कोई नहीं मानेगा, और इसमें देखने के बाद पुण्यात्मा अवश्य मान जाते हैं। अब देखिएगा ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे, और ये संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब हम यहां से लेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है, ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को चाहे ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो, अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा, जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे, इससे ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, किता अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ परब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म, और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में है। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते हैं वो ब्रह्म लोक में रहता है। पुण्यात्माओं, ये ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और यही काल है, काल रूपी ब्रह्म भी यही है। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये शिव पुराण में दिखाते हैं,
कि ब्रह्मा विष्णु और ये शिव इस काल के पुत्र हैं। देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से ही ये मुद्रित है, प्रकाशक भी यही है इसके, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें आपको दिखाते हैं इस काल के बारे में ब्रह्मा बता रहा है नारद को। ये रुद्र संहिता है 101 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति यानी दुर्गा के साथ नाथ नहीं शिवलोक नामक नक्षत्र का निर्माण किया, जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम पति पत्नी रूप में शिव और शक्ति, शक्ति और शिव उसमें निवास करते हैं। ये दुर्गा कौन है यहाँ देखिएगा। वो काल जो है निराकार मानते हैं काल को, कहते हैं वो कभी सामने नहीं आता। फिर उसने सदा शिव भगवान शिव के रूप में अपनी मूर्ति आकार का वर्णन किया, आकार बना ली। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, साकार हो गया वो निराकार काल और यहाँ शिव रूप धारण कर लिया। और कहते हैं अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपने शरीर से कहता है एक औरत निकाली काल ने, ये ब्रह्म के पेट से परमात्मा निकाली थी, काल के पेट से दुर्गा। और वो निकली हुई औरत कौन है, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी तीनों देवताओं की माँ नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, यानी ये दुर्गा है और काल की पत्नी है। अब यहाँ वर्णन ये तो 100 पर पढ़ा आपने, ये वही रुद्र संहिता। अब 101 पर आप पढ़ रहे हो। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो सदाशिव कहो, एक वो काल शिव रूप बना लेता है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो प्रानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। अब आपको कुछ भक्तों का अनुभव सुनाते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे कई प्रकार की समस्याएं हैं। जब आप देखोगे वो भाई भक्त आपको यही मिलेंगे जिनके विषय में अभी जिनके इंटरव्यू सुनाए जाएंगे, फिर आपको और दृढ़ता होगी कि हमें भी लाभ मिलेगा। जब इनको मिला है तो दिल डटेगा। अब आपको सुनाते हैं सत्संग, वो सुनिए विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत गुप्ता, जिला हमीरपुर, यूपी से रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, जो हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति है, जैसे कि गणेश जी को मानना, शंकर जी को मानना, विष्णु जी को मानना, बस इन्हीं सारी देवी देवताओं की भक्ति करता था। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था क्योंकि मैं स्टडी करता था, तो बस थोड़ी सी यही कि कभी कभार बस मंदिर चला जाता था, बाकी कोई डट के भक्ति नहीं करता था मैं। सर, आपने बताया कि आप स्टडी करते करते ब्रह्मा विष्णु महेश व अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो स्टडी करते करते आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सर, मेरे एक कलीग्स हैं, लेडी भगत हैं जिनका नाम दीपिका गुप्ता, उन्होंने मुझे मेमोरी कार्ड श्री संत रामपाल जी महाराज के सत्संग वाले दिए भर के। तो मैंने, वो हमसे बोलती थी कि सत्संग सुना करो, तो मैंने जब जब टाइम मिलता था मुझे तो मैं सत्संग सुन लेता था। तो बस इन्हीं मतलब पलों के बीच मुझे परमात्मा की कसक हुई और 10 जून 2015 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। सर, आपने बताया कि 2015 में संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में हैं,
तो आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर जब मैं सत्संग सुनता था तो मुझे एक अलग मतलब कसक मिलती थी परमात्मा की, एक अलग इंटरेस्ट जागता था। तो मैंने जो मेरे कलीग थी जिन्होंने मुझे मेमोरी कार्ड भर के दिया था सत्संग का, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे परमात्मा की शरण में या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना है तो मैं कैसे जाऊं। तो उन्होंने बोला कि कानपुर मेरे नज़दीकी जो नामदान सेंटर है तो उसमें जाके तुम नाम दीक्षा ले सकते हो। और कानपुर के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज के जेल में होते हुए बहुत से नामदान सेंटर खुले हुए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, सबसे पहले तो मुझे एक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ कि जैसे बचपन से मैं सुनता आ रहा था कि सबका मालिक एक है, लेकिन जैसा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं तो वो सबके मालिक एक तो है नहीं। तो सबसे पहले जब मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा तो मुझे पता चला कि सबका मालिक एक है और वो मालिक कबीर परमात्मा है, कबीर इज़ गॉड। और इन्हीं सबके चलते मैं आपको एक लाभ बताना चाहता हूँ कि मैं कानपुर से लखनऊ आ रहा था, स्कूटी से था, तो मैं हाईवे पे था, तो हाईवे में एक गड्ढा पड़ा तो मेरी स्कूटी उस गड्ढे में गई और कम से कम 3 फीट ऊपर जंप करी स्कूटी। और ऐसा मुझे लगा कि किसी ने मेरे साथ स्कूटी को भी पकड़कर एक बिल्कुल स्ट्रेट नीचे रख दी हो। ना स्कूटी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई, ना मैं डिस्टर्ब हुआ, ना मुझे एक स्क्रैच हुआ, ना मैं गिरा, ना कुछ। और वो समझ लीजिए कि मेरे लिए एक जीवन दान साबित हुआ। और ऐसे ही मैं एक बार लखनऊ में मेन सड़क पे स्कूटी से था तो मैं मतलब पैर मेरे रोड पे थे, सड़क पे थे, तो एक ऑटो का एक पहिया, लेफ्ट वाला पहिया मेरे पैर पे चढ़ गया। तो मुझे उस टाइम एट अ टाइम मुझे बहुत पेन हुआ। तो मैंने सभी लोग ने मुझे देखा तो मुझसे बोले कि आपका पैर तो या तो फ्रैक्चर हो गया या फिर आपको कोई चोट हो गई तो इंटरनली। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने मन में ही संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा एट अ टाइम तो मुझे बहुत पेन हो रहा, प्लीज़ इस पेन को ख़त्म करिए और ऐसा कुछ भी ना हो जो ये लोग बोल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम 5 मिनट में मेरा वो पेन ख़त्म हो गया। ना मुझे कोई स्क्रैच, ना कोई फ्रैक्चर, ना कोई हड्डी, कुछ भी नहीं टूटी। मैं जैसा था वैसा ही कि वैसा हूँ। सर, आपने बताया कि आप स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करते करते आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा व उनसे नाम दीक्षा ली। तो आज ये कहा जाता है कि भक्ति साधना बुढ़ापे में करनी चाहिए, तो आप क्या सही कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल मैं तो बहुत सही कर रहा हूँ। और ये जो आपने बात बोली है कि ये सारी चीज़ें जो भक्ति होती है ये सब बुढ़ापे की चीज़ें होती हैं, इस मेरे साथ हुई भी है। बहुत सारे लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे माता पिता और भी जो लोग हैं उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तुम्हारी ये एज नहीं है भक्ति करने की, तुम्हारी स्टडी करने की है, अपनी लाइफ सेटल करने की, पहले कुछ अपना फ्यूचर बना लो। लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्यूचर तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये फ्यूचर क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं कुछ बन गया और मेरी कल के दिन कोई डेथ हो गई तो वो किस काम की मेरी पोस्ट। इसीलिए ये जो भक्ति करते हैं ये कोई एज से नहीं होती, ये जब परमात्मा की शरण मिल जाए हमें तब ग्रहण करनी चाहिए। संत रामपाल जी कहते हैं कि हमें तो भक्ति हर पल हर श्वास वो श्वास से करनी चाहिए, जिससे हमारा पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों हमारा अच्छा बने, ताकि हम अपनी बुढ़ापे को भी जवानी के तरीके से काट पाएँ। जो भी भगत लोग या जो भी भाई संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, बूढ़े हैं, वो भी अपने ये बुढ़ापे को एक अच्छे और सरल तरीके से काट रहे हैं। और मतलब उनको कोई भी दुख तकलीफ़ नहीं है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम बुढ़ापे में हैं या फिर हमारी जवानी है। सर, क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है? क्या कारण है? सर, जेल में जाना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जेल जाने के तो लिए महात्मा गांधी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, ये लोग भी जेल गए थे, तो इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। और संत रामपाल जी महाराज की पॉपुलैरिटी के साथ साथ और उनका ज्ञान और उनकी जो बताई हुई चीज़ें हैं, बताया हुआ मार्ग है, वो हम भगत लोगों को या हम जैसे लोगों को एक सही दिशा देता है, जीने की दिशा देता है। सारी जो हमारी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारे घर में जो सुख शांति नहीं हो रही होती है, हम लोगों को बीमारी का निवारण, जो भी हर चीज़ है, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, ये सब सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से डे बाय डे ख़त्म होती जा रही हैं। और जैसे जैसे श्रद्धालु और जैसे जैसे लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सबका सॉल्यूशन होता जा रहा है। तो जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। जेल जाने के लिए तो अच्छे लोग जेल जाते हैं और कुछ अच्छे काम के लिए जेल जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज तो कबीर साहब के एक अवतार
हैं उनका जेल जाना या ना जाना ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती सर। जैसा कि सर मैं भी संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद ही जुड़ा, और बहुत से ऐसे लाखों लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद जुड़े। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ। बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने पर उसका निवारण है, और उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी जो लोकप्रियता है वो इन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई है। वो सारे हर दुखों का निवारण करते हैं, हर छोटे से छोटे और बड़े दुखों का निवारण करते हैं। संत रामपाल जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि उनकी जो भक्ति है, उनके बताए हुए मार्ग है, उसमें एक ना एक दिन पूरा विश्व जुड़ेगा, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उनको कोई भी नहीं रोक सकता, जहाँ तक कि कोई भी पावर उनकी शक्ति को नहीं रोक सकती। सर, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं, तो उनसे कैसे जुड़ा जा सकता है? सर, टीवी में उनका सत्संग आता है कोई भी चैनल पर, तो उसमें एक लाइनिंग आती रहती है कंटिन्यू जब तक उनका सत्संग चलता है। तो उन पर जो नंबर दिए गए होते हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उस नंबर के जरिए आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपके जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उस पर आपको पता चलेगा कि हमारे नज़दीकी नामदान सेंटर कहाँ पे है। उस पर आप फ़ोन करिएगा तो आप वहाँ पर जाके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर।